हाँ भाई, आ गए सारे। आ गए। कर ले बात फिर क्लब फुटबॉल पे की अभी भी वो करनी है, वो वर्ल्ड कप वाली। वर्ल्ड कप आई, वर्ल्ड कप की याद आ रही है। अर्जेंटीना का मैच रेक था, जानबूझ के हारी है। कर लें, थोड़ी बात कर लें क्लब फुटबॉल पे। हैं, साइनिंग हो रही है, प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं इन पे भी। इन नमूनों पे ठीक है। कतई हमें पूरा साल उन्होंने एंटरटेन करना है हमें, वो तो 4 साल के बाद आएंगे। इनकी थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, ठीक है। हर क्लब को डिस्कस कर लेते हैं आज थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी सब तो अपना चलता ही है, ठीक है। तो भाई साहब, ट्रांसफर विंडो चल रही है और भाई क्या बवाल कट रहा है। अभी तक तो भाई प्रॉपरली ट्रांसफर विंडो शुरू तक भी नहीं हुई है प्रॉपरली, और क्लब्स धुआंधार साइनिंग्स कर रहे हैं, धुआंधार भाई रिक्रूटमेंट हो रही है। और अगर तुम नए फुटबॉल फैन हो, तुम्हें पता नहीं यार ट्रांसफर विंडो क्या है, ट्रांसफर विंडो में क्या होता है, तो भाई तुम बस ये समझ लो, इस ट्रांसफर विंडो बेसिकली होता है कि भाई इस विंडो में ना क्लब्स अपनी मंशा अपने फैंस को जाहिर करते हैं कि वो आने वाले सीजन में क्या उनका एम्बिशन है, क्या गोल है। लेगेसीज बनाई जाती है, लेगेसीज टूटी जाती हैं। नए प्लेयर्स आते हैं, नया एटमॉस्फेयर बनता है, नए मैनेजर्स आते हैं, ठीक है। कतई एकदम खुशनुमा माहौल रहता है। तो मैं शुरू करना चाहूंगा भाई सबसे बड़े क्लब से, क्योंकि हम क्लब की बात कर रहे हैं तो क्लब लोगों के पापाओं से अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, और वो है रियाल दे मद्रिद। बेस्ट क्लब तो है ही ये, चाहे फुटबॉल के मामले में, चाहे फेम के मामले में, चाहे करप्शन के मामले में। पर साइनिंग्स क्या बवाल कर रहे हैं भाई। पिछले 2 सीजन हिर्रिफिक रहे हैं भाई। पिछले 2 सीजन में एक ट्रॉफी नहीं जीती, और भाई पापा पेरेस की ये बात समझ के वो उनकी फट चुकी है कि भाई हम हराम को रियल मैड्रिड है, हम 2 सीजन से ट्रॉफी क्यों नहीं जीते। तो भाई इस सीजन दे आर गोइंग ऑल इन। सबसे पहले भाई द स्पेशल वन जोसे मरीनियो को रिक्रूट करा। उसके बाद भाई इतनी तगड़ी साइनिंग्स, मार्क कुकुरेला जो कि बेस्ट लेफ्ट बैक था अभी वर्ल्ड कप में। उसके बाद तुमने लिया है, तुम डमफ्रीज ले आए, तुम कोनाटे ले आए, तुम बर्नार्डो सिल्वा ले आए। तो भाई साइनिंग्स हो चुकी है, 4 साइनिंग्स ऑलरेडी कर चुकी हैं, और ये रुके नहीं है। दे वांट टू साइन द गोल्डन बॉल विनर, वर्ल्ड कप कैप्टन, मैन सिटी कैप्टन, रॉड्री। ओ माय गॉड भाई, रॉड्री मतलब वन ऑफ द बेस्ट डीएम्स है भाई इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द क्या भाई, तुम कह सकते हो बेस्ट डीएम है, ठीक है। लड़के ने बैलन डोर जीता है, सब कुछ मैन सिटी के साथ सब कुछ जीत चुका है, हरामखोर ने चैंपियन लीग फाइनल में गोल मारा है। तो बंदा सब कुछ कंप्लीट कर चुका है। अब भाई रियल मैड्रिड वांट्स रॉड्री, और भाई रॉड्री ने भी बोला इंटरव्यू में कि उसका भी मन है, उसका भाई ऑब्वियसली यार रियल मैड्रिड में खेलने का तो किसका मन नहीं होता, ठीक है, हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। तो भाई क्या ये डील होने वाली है, क्योंकि भाई अब स्पेकुलेशन आ रही है कि रॉड्री हो चुका है इंजर्ड, उसकी सर्जरी होगी, ठीक है। अब भाई सर्जरी होगी, कम से कम भाई 3-4 महीने लगेंगे, सर्जरी होती है, टाइम तो लगता ही है। पर उसका अगले साल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक्सपायर। तो और वो 30 साल का, तो क्या मैन सिटी सोचेगी यार हम इसे अभी बेच देते हैं, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ आएगा, रेवेन्यू आएगा। क्योंकि भाई अगर तुम 1 साल रुक जाते हो कि हम नहीं बेचते इसे, नहीं बेचते, हम रखते हैं इसको, तो भाई क्या पता फिर भाई बंदा बुढ़ा हो जाएगा, तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो भाई क्या पता वो भी एक हो सकता है माइंडसेट कि भाई हाँ रख ले। पर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यार अभी मैन सिटी उसे बेचेगी, ठीक है, किसी भी हालत में, ठीक है। बंदा इंजर्ड भी होगा, रियल मैड्रिड क्यों इंजर्ड प्लेयर्स को साइन करेगी, तो मेरे को तो लगता नहीं। अगले सीजन में देख सकता हूँ रॉड्री को मैड्रिड जाते हुए, पर इस सीजन तो मेरे को नहीं लगता वो जा रहा है। बाकी भाई एक और ट्रांसफर न्यूज आ रही है, माइकल ओलिसे टू रियल मैड्रिड। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, रियल मैड्रिड की ना मेरे को यही बात लगती है यार, चाहे कुछ भी बोलो, गुंडे हैं भाई। ये गुंडे हैं हरामखोर, ठीक है। 2 साल ट्रॉफी नहीं जीते, ले रॉड्री, ले ओली से, ये गुंडे हैं भाई। कति एकदम मिर्जापुर हो रहा है, ये कति गुड्डू पंडित हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मास्टरमाइंड। तो भाई अब देखते हैं भाई क्या आएगा, क्योंकि भाई उलीसे को चाहिए मैड्रिड, क्योंकि किलियन डिक्टेटर अम्बापे ने मना लिया। और अगर तुमने वर्ल्ड कप देखा है, क्योंकि हम तुम सारे हो ही वर्ल्ड कप पगलू, अगर तुमने वर्ल्ड कप देखा है तुम्हें पता है कि इन दोनों की केमिस्ट्री क्या है। नॉन फुटबॉल इन टर्म्स में बोलूँ तो भाई इनकी केमिस्ट्री दोस्ती, और इनकी केमिस्ट्री जॉन इब्राहिम और अक्षय कुमार जैसी है। इनकी केमिस्ट्री रोहित शर्मा विराट कोहली जैसी है। इनकी केमिस्ट्री अमिताभ बच्चन और रेखा जैसी है। इनकी केमिस्ट्री सनी लियोन और जॉनी सिंस जैसी है। केमिस्ट्री इन दोनों लड़कों की बहुत कमाल है। तो भाई क्या मैं देख सकता हूँ कि माइकल ओलिसे इज गोइंग टू रियल मैड्रिड यार। देखो,
उसने ओलीस ने तो बोल दिया कि उसको जाना है मैड्रिड, उसका मन भी है मैड्रिड जाने का, ही इज ओपन टू जॉइन रियल मैड्रिड, ठीक है। पर भाई बायर्न ने बोल दिया वी आर नॉट सेलिंग, वी आर नॉट अ सेलिंग क्लब, वी आर नॉट अ सेलिंग क्लब। तो भाई लोगों ने वो बना लिया, ठीक है, एक एक डायलॉग आता है वही रखते रहते हैं, वी आर नॉट अ सेलिंग क्लब, वी आर नॉट अ सेलिंग क्लब, वी आर नॉट अ सेलिंग क्लब, ठीक है। ये बोल दिया भाई बायर्न के प्रेसिडेंट ने, कह दिया कि भाई हम नहीं बेच रहे, चाहे तुम 200 मिलियन दो, 260 मिलियन दो। तो मेरे को लगता नहीं ओली से जाएगा। पर भाई ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भाई ओलीसे जैसा प्लेयर बायर्न छोड़ने के लिए तैयार है। भाई यही पावर है रियल मैड्रिड की, 2 सीजन नहीं जीते, बायर्न वहां पे ट्रेबल जीत गए, ठीक है, चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गए, उनको कोई पूछ नहीं रहा। यार रियल मैड्रिड 2 साल से कुछ नहीं जीती, उनकी वाहवाह हो रही है, वो पागल हो चुके हैं, उनको हर प्लेयर चाहिए, वो हर दूसरे प्लेयर से लिंक्ड हो जाते हैं। तो भाई यही पावर है भाई रियल मैड्रिड की। चलते हैं भाई एक और क्लब पे, अगर भाई हम इतनी रॉड्री की बात कर लें तो भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैन सिटी पे। क्योंकि भाई मैन सिटी पिछले 2 सालों से भाई प्रीमियर लीग नहीं जीते। इस साल भाई नया मैनेजर पेप गुआर्डियोला ने छोड़ के चला गया भाई, तो नया मैनेजर एनजो मरेस्का के अंडर है। और भाई ये सीजन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर तुम एक आर्सेनल फैन हो तो तुम्हें मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ भाइयों। मैन सिटी के जो 115 चार्जेस है फाइनेंशियली, ठीक है, वो थोड़े टाइम में कोर्ट्स में उनका ट्रायल होने वाला है, और अगर वो गिल्टी साबित हुए तो पॉसिबली 60 पॉइंट डिडक्शन हो जाएगा सीजन से पहले ही। तो क्या पता मैनचेस्टर सिटी हमें रेलीगेट होते हुए दिखे इस सीजन। तो भाई ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर अगर वो नहीं होता तो भाई मैन सिटी फाड़ रही है भाई, क्योंकि उन्होंने एलियट एंडरसन को लिया 120 मिलियन जितने भी, ठीक है। उसने स्टेटमेंट दे दी कि केविन डी ब्रुयना वाज माय आइडल, ठीक है, मैन सिटी इज द किंग ऑफ मैन सिटी इज द किंग ऑफ भाई मैनचेस्टर, ऐसी उसने कोई स्टेटमेंट दे दी है, पता नहीं फालतू फालतू सी। तो भाई उसने दावा बोल दिया, ठीक है। अब उन्होंने मैनचेस्टर सिटी ने 2 प्लेयरों का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा है, एक तो भाई जेरेमी डोकू का कर लिया है और एक कुसानॉफ का कर लिया है, ठीक है, और फिल फोर्डन का भी कर लिया, तो 3 प्लेयरों का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिन्यू कर लिया है। अब जो प्लेयर्स है वो लिंक्ड है, वो है भाई एक सीडीएम है अयूब बुआडी। और भाई साहब अगर तुमने वर्ल्ड कप देखा, अगर तुमने मोरक्को के मैचेस देखे, और अगर तुमने स्पेसिफिकली तुमने मोरक्को वर्सेस ब्राजील देखे, तो यार तुम्हें पता है कि ये बंदा बॉलर है भाई। ये बंदे ने उस मैच में क्या फाड़ खेला, कासमीरो ब्रूनो गिमायर्स को धूल चटाई। और भाई अगर ये हमें दिख गया मिडफील्ड वो, तो भाई साहब बहुत आग लगने वाली है। एलियट एंडरसन तुम्हारा वो थोड़ा हरामी इंग्लिश टाइप का प्लेयर, मार कूट करता है, ठीक है, बॉल रिकवरी में अच्छा है, ठीक है। और बुहार्डी तुम्हारा रॉड्री टाइप प्लेयर, ठीक है, जो भाई उसको पता है कैसे गेम डिक्टेट करनी है, कैसे उसको फ्लो बनाना है, ठीक है, उसको पता है। बंदा भाई हराम खोर, उसका डेब्यू अगेंस्ट था चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, 16 साल की उम्र, और बंदे ने उस मैच में टॉप खेला था, बंदे ने फाड़ा था उस मैच में। और वो मैच लियल जीती थी, जिसमें अब जिस क्लब में खेलता है लियल में खेलता है वो। तो भाई बंदा टॉप टैलेंट है, हमें पता है। तो भाई मैनचेस्टर सिटी से अभी तक तो यही लिंक्स आ रहे हैं। बाकी अगर मैं बोलूं तो उमर मामूश क्या पता छोड़ दे क्लब इस सीजन, क्या पता भाई जेनी राइंडर जो भाई एक ही सीजन हुआ है, क्या पता वो भी छोड़ दे क्लब। तो मैन सिटी में सब सेटल दिख रहे हैं, सब सॉर्टेड दिख रहा है। हाँ भाई वो अगर 115 चार्जेस में गिल्टी हो गए तो भाई मेरे को लगता है कि मार्केट बूम हो जाएगी, क्योंकि फिर भाई हालैंड रॉड्री ऐसे प्लेयर्स लीव करना चाहेंगे क्लब, क्योंकि भाई रेलीगेशन में तो कोई खेलना चाहता नहीं भाई, चैंपियनशिप में तो कोई खेलना चाहता नहीं है। अगर हम भाई इतनी बात कर रहे हैं मैनचेस्टर की, तो भाई पड़ोस में ही रहते हैं, यूनाइटेड की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। यूनाइटेड ने भाई पिछले सीजन क्या फाड़ कमबैक करा है, थर्ड फिनिश करते हैं, और इस सीजन भाई उनको पता था कि भाई लंबा जाना है, भाई लंबी ट्रांसफर विंडो होने वाली है। क्योंकि मेन रीजन क्या है ना भाई, क्योंकि पिछले सीजन यूनाइटेड इसलिए भी अच्छा करी यार, क्योंकि भाई वो हफ्ते में एक मैच खेल रहे थे, 2 मैच खेल रहे थे, पर उन्हें हफ्ते में खेलने पड़ेंगे 3 मैचेस 4 मैचेस, अब लगेगी दिहाड़ी। अब उन्हें प्लेयर चाहिए दिहाड़ी वाला है, दिहाड़ी मजदूर चाहिए कतई, ठीक है। तो उन्होंने 2 साइनिंग करी हैं, एक एंड्रे सैंटोस कर लिया उन्होंने साइन, ठीक है, और एक उन्होंने कर लिया यूरी टीलेमंस। यूरी टीलेमंस मेरे को लगता है बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, ठीक है, बंदा एक्सपीरियंस भी है, एस्टन विला में खेलता है, तो एक राइवल से तुम प्लेयर ले आए, ठीक है। बात करूँ एंड्रे सैंडोस की, वो भी भाई अच्छा टैलेंट है, चेल्सी में उसको ऑलमोस्ट 50 मिलियन मिले है, तो मेरे को लगता है वहां थोड़ा ओवर स्पेंड करी, जैसे यूनाइटेड की कंडीशन है फाइनेंशियली। पर अगेन भाई ओके साइनिंग है। जो मेरे को लगता है ना यूनाइटेड लैक कर रही है, एक तो भाई मुझे लगता है लेफ्ट विंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि गर्नाचो ने छोड़ दिया क्लब, ठीक है, गर्नाचो ने हरामपंती करके छोड़ दिया क्लब। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार रैशफोर्ड भी छोड़ देगा, तो मेरे को लगता है कि लेफ्ट विंगर वो कर सकते थे साइन, पर भाई उनको मिडफील्ड की बहुत जरूरत है। रिपोर्ट्स अभी आ रही है कि क्या पता लीबा जो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के पता नहीं करोड़ों सालों से ट्रांसफर प्लान में है, क्या पता भाई इस सीजन फाइनली वो आ जाए यूनाइटेड। चुआमेनी से भी अभी भी टॉक चल रही है, पर भाई चुआमेनी क्या पता रियल मैड्रिड छोड़े या ना छोड़े, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल है भाई, बहुत सारे सवाल है। तो भाई देखने को मिलेगा, क्योंकि यार यूनाइटेड को चाहिए एक ऐसा मिडफील्डर ना जो फिजिकलिटी हो, जो कि भाई ग्राउंड कवर करे।
ठीक है, हमने देखा है कि यूनाइटेड इतना प्रेस नहीं करती, तो क्या पता वो प्रोफाइल ना कर पाई साइन, क्योंकि भाई इतना प्रेस करते नहीं, डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो एक वैसा मिडफील्डर चाहिए होता है ना कि यार वो बंदा बस भागता है, दिहाड़ी मजदूर करता है, ठीक है, अच्छा वर्क रेट होता है, ठीक है। तो ऐसा एक प्लेयर चाहिए उन्हें जो कि बलीबा हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, पर अभी वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट पे। अगर भाई मैं एक चीज बोलूँ ना, चेल्सी, मैन्यू और एस्टन विला, ये तीन क्लब्स ना लगे पड़े हैं भाई, इनके लगे पड़े हैं, क्योंकि भाई इनके बीच में ये दो प्लेयर्स कॉमन है भाई। एक भाई अलीहांद्रो गर्नाचो और एक जेडन सैंचो। मतलब यार गर्नाचो ने अपने करियर के साथ क्या कर लिया भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। वो बंदा एक टाइम पे यूनाइटेड में था, स्टार बॉय था, रोनाल्डो से झप्पियां पा रहा था, सू कर रहा था, अब भाई वो कहाँ है भाई, एस्टन विला में खेल रहा है भाई। तो यार क्या कर रहा है भाई बंदा अपनी जिंदगी के साथ, चलो वो सब छोड़ो। बात करते हैं भाई हमारे पड़ोस की, जो कि भाई आर्सेनल के पड़ोस में चेल्सी रहती है, और भाई चेल्सी क्या बूंद फाड़ साइनिंग कर रही है भाई। मॉर्गन रॉजर साइन कर लिया अभी भाई, अभी एक सेंटर बैक लकराक करके साइन करा है, ठीक है, उसको वो भी बहुत टॉप सेंटर बैक है, 50 मिलियन में फाड़ रहे हैं भाई ये लोग। ये लोग फाड़ रहे हैं, मैंने देखा है हमेशा चेल्सी की ट्रांसफर विंडो अच्छी जाती है सीजन में, चाहे वो हक दे, पर ट्रांसफर विंडो ऐसी जाती है कि यार ये तो प्रीमियर लीग जीतेंगे, ये तो कतई प्रीमियर लीग जीतेंगे। पर भाई यही डाउट है कि यार चेल्सी कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर विंडो तो हमेशा अच्छी जाती ही है उनकी। पर मेरे को एक चीज लगती है ना कि यार जावी अलोंसो एक सीरियस मैनेजर है, ठीक है, वो कतई भाई सीरियस फुटबॉल खेलता है, उसको आराम ही आता नहीं, ठीक है कुछ। तो मेरे को लगता है इस बार चेल्सी का एम होना चाहिए यार कि टॉप 4 या टॉप 3 फिनिश तो करें यार, टॉप 3 फिनिश तो करें, क्योंकि चैंपियन लीग ही नहीं है, यूरोप में नहीं है, तो प्रीमियर लीग शुड बी द ओनली फोकस फॉर देम, और एक आधा कप कंपटीशन मेरे को लगता है फोकस होगा। बाकी भाई चेल्सी बहुत बुंड फाड़ साइनिंग कर रही है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो एज अ चेल्सी फैन, तुम सारे चेल्सी फैन अगर हो तो भाई खुश हो जाओ, ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग तो साइनिंग करनी है। अब मैं थोड़ी बात करूंगा आर्सेनल पे, हम लोग साइन कर नहीं रहे, और बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं कि आर्सेनल और चेल्सी में क्या फर्क है। भाई चेल्सी बहुत तगड़ा सेलिंग क्लब है, चेल्सी आती है प्लेयर बेचती है, खत्म। तुम देखो अगर तुम चेल्सी फैन हो, तुम्हें भाई एक प्लेयर से इमोशनल अटैचमेंट होगी, वो है कोल पार्मर, तुम्हें और किसी प्लेयर से इतनी इमोशनल अटैचमेंट होगी ही नहीं, तुम्हें किसी से नहीं होगी। और वो भाई मॉर्गन रॉजर्स, वो पता नहीं क्या हरामखोर, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। पहले जब वो इस सीजन जब वो हारा था आर्सेनल से, तब वो बोल रहा था इट इज प्लेजर टू लूजिंग द नंबर 1 टीम, ये सब वो सब कर रहा था, ठीक है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नंबर 1 टीम में उससे हार गया, हार नहीं था। अब वो ये बकचोदी कर रहा है कि चेल्सी इज द किंग्स ऑफ द लंदन। अबे भाई रहने दे तू, साले पैसे हुए बिके हुए चले जा तो तू, छलना ठीक है। चूत। तो भाई सीन जो है, ठीक है, भाई अगर मैं बात करूं आर्सेनल की, तो भाई हम लोग क्या टट्टी कर रहे हैं भाई, प्रीमियर लीग जीत के आए हैं, ठीक है, हरामखोर प्रीमियर लीग जीत के आए हैं, और हमने एक ढंग की साइन नहीं करी है। चोली से एक अच्छा प्लेयर है, उसको साइन कर लिया हमने लेफ्ट विंगर के लिए। पर हम एक सेंटर बैक हमें चाहिए, क्योंकि भाई सलीबा तो भुग चुका है, सलीबा हो चुका है इंजर, ठीक है, 6-5 महीने के लिए वो बाहर रहेगा। तो एक सेंटर बैक जिससे आर्सेनल लिंक्ड है वो है एजरी कौनसा, एजरी कौन सा एजरी कौन सा, ठीक है, उससे आर्सेनल लिंक्ड है, ठीक है। मैक्सिमम 40 मिलियन में, 60 मिलियन अगर वो बोले तो बोलो, चल तेरी माँ की, ठीक है, 40 मिलियन मैक्स, 40 मिलियन में उससे ज्यादा मैं नहीं देता। 40 मिलियन और ले आओ, ठीक है, उस एक और बंदे जिससे आर्सेनल पूरे समर लिंक्ड हुई है, जिससे भाई पता नहीं पिछले सीजन भी लिंक थे, वो है ब्रूनो गिमायरेश। ब्रूनो गिमायरेश वांट्स आर्सेनल, आर्सेनल वांट्स ब्रूनो गिमायरेश, तो भाई डील करो सील, क्योंकि अभी ना भाई न्यू कैसल कह रही है कि उन्हें 70 मिलियन में वो मान जाएंगे। पर भाई यार यही बात है कि यार 90 मिलियन 70 मिलियन के बीच में आएगा। न्यू कैसल वाले कभी कह रहे हैं 70 मिलियन, कभी कह रहे हैं भाई वो 90 मिलियन। आर्सेनल चाहती है 70 मिलियन में आ जाए। तो बेसिकली मेरे को लगता है ये डील हो जाएगी, पर मेरे को लगता है अभी भी इस डील में बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फलाना ढिमकाना चीजें होंगी, ये सब वो सब, ठीक है, ये सब चीजें होंगी होंगी। अगर मैं बात करूं एक और क्लब जो कि अच्छा सेलिंग क्लब नहीं है, वो है भाई बार्सिलोना। बार्सिलोना भाई ऑब्वियसली भाई यमाल है, पेड्री है, कुबारसी है, तो भाई ऑब्वियसली यार इस सीजन हमेशा बार्सिलोना से एक्सपेक्टेशन रहती है कि कब यूसीएल जीतेंगे, ठीक है। तो भाई इस सीजन मेरे को लगता है कि यार बार्सिलोना को स्मार्ट साइनिंग्स करनी है, जो कि भाई हम देख रहे हैं डेको कर रहे हैं, एडियमी ले आए, ठीक है, एडियामी बहुत फाड़ प्लेयर है, ठीक है भाई। उसके बाद एंथनी गॉर्डन ले आए, तो 2 अटैकिंग प्लेयर आप ले आए हो, ठीक है। तो वो अच्छी बात है, अपना अटैकिंग जो आपका मेन, आप बार्सिलोना की क्या है भाई, अटैकिंग फिलोसफी है, जो उन्हें प्लेयर चाहिए जो आउट ऑफ पोजीशन भी प्रेस करे, ठीक है, रफीनिया को थोड़ा वो करे, क्योंकि रफीनिया इंजर्ड रहता है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे प्लेयर्स ले जो कि रफीनिया को बैकअप कर पाए और मल्टीपल पोजीशन खेलता है, एंथनी गॉर्डन हर पोजीशन में खेलता है, और एडीएमी हर पोजीशन पे खेलता है अटैक में, ठीक है। तो तुम ऐसे प्लेयर्स लेके आए जो वर्सटाइल हो, ठीक है।
अब मेरे को लगता है कि बार्सिलोना को यार देखो, अगर तुम मिडफील्ड देखोगे ना, बार्सिलोना की पैक है, ठीक है, तुम्हें पेड्री दिखेगा, तुम्हें गावी दिखेगा, तुम्हें कसाडो दिखेगा, तुम्हें बर्नाल दिखेगा, तुम्हें ओल्मो दिखेगा, तुम्हें फर्मीन दिखेगा, ठीक है, भरे पड़े हैं मिडफील्डर। मैं कह रहा हूँ एक बंदा तुम लमासिया से लाओ, उसको बना दो, वो कतई नहीं एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, मिडफील्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भरे पड़े हैं। पर जो एक मिडफील्डर जो भी टॉक ऑफ द टाउन है, वो है भाई फ्रेंकी डियोंग। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फ्रेंकी डियोंग और हांसी फ्लिक के बीच में रिश्ते थोड़े खराब हो चुके हैं, ठीक है, वो अभी इंजर्ड भी हो चुका है फ्रेंकी डियोंग, ही विल बी आउट फॉर 4 to 5 months, ठीक है, तो बार्सिलोना एक मिडफील्डर के साथ कम चल रही है। अब भाई इस मोमेंट पे बर्नार्डो सिल्वा अगर होता तो भाई बहुत तगड़ा होता, ठीक है, पर वो भाई मैड्रिड में। बर्नार्डो सिल्वा से भी वो आर्सेनल कह रहा हूँ भाई, बारसा लिंक थी, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई पहले जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि बारसा माइट सेल कसाडो, तो मेरे को लगता है अब कसाडो को नहीं बेचेंगे, क्योंकि भाई मिडफील्डर चाहिए, तो कसाडो बर्नाल जॉब कर लेंगे फ्रैंकी डियोंग की, ठीक है, गावी भी फिट हो चुका है अब तो, ठीक है। तो मिडफील्ड में तो है नहीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सेंटर बैक्स में। अराउवो कोई ट्रस्ट करते ही नहीं, ठीक है, अराउवो तो भाड़े का सेंटर बैक है, ठीक है, वो तो उसको स्ट्राइकर बेटर खेलता है सेंटर बैक से, मेरे को लगता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन है एमरिक लापोर्ट का, भाई एमरिक लापोर्ट बारसा को सूट करता है, फिलोसफी को सूट करता है, बॉल प्लेइंग अच्छा है, ठीक है, डिफेंडर भी वैसे अच्छा है, ठीक है। जो पार्टनरशिप थी, अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूं, जो पार्टनरशिप थी कोबार्सी और लपोर्ट की, कितनी फाड़ खेली, और भाई बार्सिलोना में सूट करते हैं ऐसे प्रोफाइल के प्लेयर्स। तुमने देखा ही नहीं, को मार्टिनेस भी वैसे ही प्रोफाइल का प्लेयर था, और तुम देख रहे हो कि भाई लापोर्ट भी उसी प्रोफाइल का प्लेयर है, तो मेरे को लगता है परफेक्ट जोड़ी, राम रखन की जोड़ी, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि बार्सिलोना को ट्रिगर कर देना चाहिए, डेको भाई को थोड़ा मार देना चाहिए, लपोर्ता भाई को ना पेट हो जाके कर देना चाहिए, पैसे फेंक देने चाहिए, ठीक है। बाकी भाई इतने तुम देख सकते हो कि इतना कोई लिंक आ नहीं रहा बार्सिलोना से, अल्वारेस की था भाई, अल्वारेस कहाँ जाएगा, अल्वारेस का जाएगा आराम को छाती पीट रहे हैं, अल्वारेस कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो यार मेरे को तो लगता नहीं अल्वारेस कहीं जा रहा है। बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड की हो चुकी है बीफ, हो तो बारसा को बेचेंगे ही, बारसा को बोल रहे हैं तो अपनी ऐसी तैसी करो, हम तो ना बेच रहे, ठीक है। आर्सेनल की बात करूं, आर्सेनल भी नहीं बेच रही। अगर मैं आर्सेनल की बात करूं तो भाई आर्सेनल के पास तो भाई पैसे भी नहीं है, और भाई आर्सेनल वो क्यों ही आएगा भाई, क्योंकि वो अभी तो प्रीमियर लीग क्लब से आया था। तो भाई एक पॉसिबल चीज हो सकती है जिसके लोग रूमर्स निकाल रहे हैं कि क्या पता हमें विक्टर ग्योकरेस प्लस 100 मिलियन अल्वारेस की डील मिल। अब यार ये तो मेरे को लगता है बहुत फालतू डील है, क्योंकि भाई विक्टर ग्योकरेस है, जो भी बोलो यार, विक्टर ग्योकरेस ठीक खेला है भाई, 20 गोल मारे, तो बंदे को एक सीजन पूरा, एक वो तो दोगे, 2 सीजन दोगे, 3 सीजन दोगे इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, तो मेरे को लगता है वो तो फालतू न्यूज है, मेरे को लगता नहीं कि पहली बात तो भाई अल्वारेस रहेगा नहीं, दूसरी बात मेरे को लगता नहीं कि आर्सेनल उसके लिए जाएगी। और भाई फरहान टोरेस को बेचेंगे नहीं, क्योंकि भाई फरहान टोरेस ने जो कांड करा है भाई वर्ल्ड कप में, ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल में फरहान ने कर दिया फरहान वाली चीजें, ठीक है, तो भाई उसको तो बेचेंगे नहीं। वो पीएसजी से लिंक्स थे, पर भाई मेरे को लगता नहीं वो डील होगी, ठीक है, बारसा रखना चाहेगी फरहान को, और भाई फरहान को भी बारसा में रहना ही है, ठीक है, तो मेरे को लगता नहीं वो डील होगी। अगर मैं पीएसजी की बात करूँ तो पीएसजी थोड़ी ठंडी रही है भाई, लूकस डीन ने साइन करा है वो, मतलब यार पीएसजी वाले मेरे को लगता है ना कि वो चाह रहे हैं कि एक थोड़ हम भाई ऐसे फालतू फालतू थोड़े से मिड एवरेज टाइप के प्लेयर साइन कर लें, जो कि अपना लीग में तुम्हें जिता देंगे, और बाकी जो अपने बिटीनिया, ये डेम्बेले, ये भाई अपना डुए, ये अपना क्वाराडोना, ये सब प्लेयर हैं, ये यूसीएल में उतार देंगे, यूसीएल में ये फाड़ देंगे सबकी, तो उनका तो यही गेम प्लान है। बाकी डियामांडे से ये लोग लिंक थे, ठीक है, डियामांडे तो आ नहीं रहा पीएसजी, ठीक है, कुछ इशू हो चुका है, तो डियामांडे क्या पता आर्सेनल चले जाए। निको विलियम्स की भी आर्सेनल से लिंक्ड है, तो भाई मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे को लगता है कि अभी जो जिनकी बात ही नहीं हो रही है, जिनको कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा, जिनकी कोई वही नहीं हो रही, अंडर द रेडार प्लेयर जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत है भाई ट्रांसफर विंडो में प्लेयर जो कि अन हिडन है, जो भाई हिडन प्लेयर्स हैं, जो कि हिडन जेम्स हैं, जिनकी बात ही नहीं कर रहा कोई। बाकी भाई जैसे मैंने बताया कि भाई लिवरपूल भी इतना कुछ खास एक्टिव है नहीं विंडो में, ठीक है, हम सबको पता है कि भाई लिवरपूल का तुम देख सकते हो यार, मोस्टली स्क्वाड उनका सॉर्टेड ही है, ठीक है, 2-4 प्लेयर से लिंक्ड है, डियामांडे से लिंक्ड है, ठीक है, डियामांडे क्या पता लिवरपूल आ जाए, बैडली बारकोला से बहुत कुत्तों वाला लिंक्ड है, तो क्या पता बैडली बारकोला भी आ जाए लिवरपूल। बाकी हमने देखा है रिया ओला के अंडर ना एवरेज प्लेयर्स को वो अच्छा बना देता है। मोस्ट एग्जाम्पल अगर तुम सबसे ज्यादा सूटेबल एग्जाम्पल ले लो तो तुम ले लो एंटोन सेमेनियो का। एंटोन सेमेनियो इतना कोई खास प्लेयर था नहीं भाई, उसके बाद वो रियोला आया बंदे ने यहाँ भाई उसका सीन ही बदल दिया भाई, ठीक है, तो उसको टाइम चाहिए, वो एवरेज प्लेयर्स को अच्छा कर देता है, ठीक है, उस बंदे की मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगती है, तो मेरे को लगता नहीं कि लिवरपूल इतना जाएगी इस ट्रांसफर विंडो में, इतना एग्रेसिव जाएगी, क्योंकि मोस्टली प्लेयर हैं, तुमने भाई विक्टर न्यूनियस साइन करा जो कि एक बहुत तगड़ा बॉलर है, ठीक है, स्ट्राइकर खेल सकता है, लेफ्ट विंगर खेल सकता है, ठीक है, तो तुमने उसको साइन कर लिया क्योंकि तुम्हें अटैक में डेप्थ देगा, क्योंकि इसाक पिछले सीजन पूरा इंजर्ड था, ठीक है, कोडी गैक्पो
ऐसे ही है, ठीक है, इतना अच्छा नहीं है कोडी एक्पो, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो आई थिंक सो यूगो है कि ठीक है कोई एसीएल हो चुका है, तो वो क्या पता पूरा पूरा तो नहीं पर मिड सीजन पूरा मिस करेगा, ठीक है, उसको भी 4-5 महीने तो लगेंगे रिकवर होने में। तो एक अच्छा साइनिंग जो कि वर्सेटाइल है, जो कि खेल सकता है दोनों पोजीशन में अटैक में। और बाकी भाई मैं और भी बात करूं तो भाई हमने देखा है भाई टॉटेनहम क्या फाड़ ट्रांसफर विंडो है, ठीक है। उन्होंने भाई पहले तो उन्होंने मैथेस फर्नांडिस साइन कर लिया 85 मिलियन समथिंग, फिर उन्होंने टोनाली साइन कर लिया, उन्होंने रॉबर्टसन साइन कर लिया है, ठीक है। वो सेमेनियो के पीछे भी है, वो आई सेमेनियो प्रोनाउंसिएशन आप करना, मैन सिटी वाला जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है वो। तो भाई टॉटेनहम फाड़ रही है भाई, ठीक है। डेजर्बी मेरे को लगता है कि ही इज कुकिंग टॉटेनहम अगेन भाई। आई थिंक सो दे आर सेलिंग बेंतनकूर, अभी जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि प्री सीजन मैच में वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, बेंतनकूर को बेचना चाह रहे हैं। और आई थिंक सो सार को, पापुन सार को बेचना चाह रहे हैं, ऐसी उसके मिडफील्डर का नाम है पेपुन सार, उसको बेचना चाह रहे हैं। मानता हूँ कि थोड़ा बकचोद नाम है, ठीक है, उसको बेचना चाह रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो सेलिंग। भाई बेसिकली बात क्या है ना, ट्रांसफर विंडो का यही लोचा लफड़ा है। तुम्हें दिखेगा कि बड़े क्लब्स इतनी साइनिंग कर नहीं रहे, ठीक है यार, पर ट्रांसफर विंडो में क्या होता है ना कि तुम्हें जितना खरीदना आना चाहिए उतना तुम्हें बेचना आना चाहिए, ठीक है। जैसे आर्सेनल हो गई, जैसे भाई बार्सिलोना हो गई, एक हद तक मड्रिड हो गई, ये सारे इतने अच्छे सेलिंग क्लब्स नहीं है। बाकी तुम देख सकते हो, तुम भाई तुम मैन सिटी को देख लो, दे आर वेरी गुड एट सेलिंग। तुम चाहे भाई तुम टॉटेनहम को देख लो, तुम चाहे भाई तुम हरामखोर चेल्सी को देख लो यार, हर सीजन वो प्लेयर निकालते हैं, हर सीजन वो प्लेयर लाते हैं, ठीक है, उन पे भाई अंधा वो है भाई पैसा। तो भाई ये सब चल रहा है प्रीमियर लीग में। तो बाकी मैं भाई एक लीग की बात करना चाहूंगा जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, वो है भाई सीरिया। सीरिया में भाई क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि भाई सीरिया वाले मतलब सेकंड बेस्ट लीग है, ठीक है। सीरिया में हो क्या रहा है, एक कोई साइनिंग हो नहीं रही। लूका मॉड्रिच जो कि 40 साल का हो चुके हैं, उस पर डिपेंडेड है कुछ एसी मिलान, ठीक है, वो कोई साइनिंग कर नहीं रहे। रूबे अमोरिम को उन्होंने और मैनेजर बना लिया, ठीक है अपना, ठीक है, वो कतई डाउनहिल में जा रहे हैं। नपोली भाई, नपोली में तुम कोई आ नहीं रहा, केवन डी ब्रुयन आया है, वो बस भाई लुक मैक्सिंग कर रहा है स्कॉट मैकटोमिने, और तो कुछ हो नहीं रहा वहां पे भी। तो डेड पड़ी है भाई सीरिया, कोई वहां पे हो नहीं चाह रहा, ठीक है। यूवेंटस एक लग रही थी हाँ भाई 3-4 अच्छे प्लेयर लेंगे, बर्नार्डो से लिंक्ड है, बर्नार्डो ने मना कर दिया, मी मार्टिनेज से लिंक्ड है, मी मार्टिनेज ने मना कर दिया। तो भाई उनका मेरे को समझ आ नहीं रहा वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोमो एक अच्छी टीम है जो कि साइनिंग कर रही है, निको पैस को भी साइन कर लिया, ठीक है, तो वो कुछ करना चाह रहे हैं इस लीग का बेसिकली। उसके बाद भाई राफेल लियो जो कि तुम्हारा पोस्टर बॉय था कुछ सालों से, वो भी चाह रहा है, वो भी छोड़ के जाना चाह रहा है। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं लोग, पूरी इटालियन फेडरेशन पूरा भाई सब कुछ इटालियन क्लब, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। इस पे भी वीडियो बन सकती है, इस पे भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। इटालियन फुटबॉल इज अ कंप्लीट जोक भाई करंटली, अगर मैं तुम्हें बात करूँ तो। पर भाई ये वीडियो ट्रांसफर विंडो की थी, यही चल रहा है भाई तुम्हारे फेवरेट्स क्लब्स में, ठीक है, जितने भी क्लब्स थे। बायर्न में इतनी कुछ साइनिंग हो नहीं रही, ठीक है, और भी जितने भी क्लब्स हैं अभी शांत पड़े हैं, क्योंकि भाई अभी तो ट्रांसफर विंडो और आगे जाएगी और साइनिंग करेंगे, ठीक है, तो इतना कुछ हो नहीं रहा अभी। बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कर देना भाई वीडियो को प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगता है तो, फॉर मोर फुटबॉल कंटेंट एंड ट्रांसफर टॉक्स, ट्रांसफर पूरा जितना भी पूरा फुटबॉल का सीन है पूरा इस चैनल पे कवर होगा। अंटिल देन भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड पीस आउट, जय हिंद।